बामुलाई सा होशियार बादशाह अकबर पधार रहे हैं। क्या हुआ? हमसे खफा हो अभी तक? हुजूर, आपसे खफा कौन हो सकता है? तो ऐसे रुस क्यों गई हो तुम हमसे? इस नाचीज की कोई औकात ही नहीं है आपकी नजर में। पता नहीं क्यों हमसे नाराज हो, बता तो दो। आप हमसे मोहब्बत ही नहीं करते। हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते तो तुम्हें अपने हरम में डाल देते अभी तक। हमेशा यही सुनती आई हूँ मैं, हरम में डाल देते, हरम में डाल देते। अगर आप हमसे मोहब्बत नहीं करते, चलिए छोड़िए। तुम हमें वजह बताओ कि क्यों खफा हो। वजह सिर्फ एक ही है, मुझे बीरबल मंत्री पद पे पसंद नहीं। बीरबल जितना बुद्धिमान और काबिल इंसान कोई नहीं है यहाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही हमारे राज्य में बुद्धिमान? हम जानते हैं तभी कह रहे हैं। तो तुम्हारी नजर में कौन है उतना बुद्धिमान और काबिल? क्या हमारे भाईजान बुद्धिमान नहीं है? हाँ, क्या वो मंत्री पद के लिए काबिल नहीं है? तो ये बात है। ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तों पे खरे उतरते हैं तो उनको मंत्री पद पे रखने का हम सोचेंगे। वो इस राज्य की मल्लिका के भाई हैं। वो हर शर्त को कबूलेंगे और उसे बकायदा पूरा करेंगे भी। ठीक है, बुलाइए उन्हें। आइए भाई। रखिए, तशरीफ रखिए। लेंगे आप? तो हमें हमारी बेगम ने बताया जी हुजूर। क्या? कि तुम मंत्री पद पे बीरबल की जगह काम करना चाहते हो। जी हुजूर। बीरबल की बुद्धिमानी के और उसकी अक्लमंदी के हर जगह चर्चे हैं, लेकिन हमने किसी से कम नहीं। हम अक्लमंदी में तो ठीक है, बीरबल से आगे ही हैं, हम ये समझते हैं। और हम मंत्री पद के लिए हकदार हैं। तो ठीक है, हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन पे खरा उतरते हो तो हम बीरबल को हटाकर तुम्हें उस मंत्री पद पे रखेंगे। आप एक बार बोल कर तो देखिए मेरे भाईजान को। मैं बोल रहा हूं। हमें सब शर्त मंजूर है जापना। कबूल है? बताइए अपनी शर्त। ठीक है, हम उसको बखूबा निभाएंगे। सैनिक, एक कोयला मंगवाया जाए।
चाहते हैं इस कोयले के टुकड़े को तुम 100 सोने के सिक्कों में बेचो, सूरज ढलने से पहले। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो हम तुम्हें बीरबल के पद पे रखेंगे। जी हुजूर, जरूर। ये तो हमारे बाएं हाथ तक ही है। हम इसको अभी बेच कर आते हैं बाजार में और 100 सिक्के लेकर आते हैं। तक लिया। जी। देखा मेरे भाईजान? ठीक है, देखते हैं क्या करता है। ओ भाई साहब, हमारा सामान ले लो। हमारा सामान बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है साहब, सब बहुत बढ़िया है। ये देखो इतने सारे सामान सब। अरे साहब उधर मत जाओ, हमारे पास आओ साहब, हमारे पास आओ साहब, साहब हमारे पास आओ। ये देखो कितना, ये देखो दूसरे दूसरे देश से हमने मंगवाया है सामान। शाही खानदान की चीज बेचनी है। ये शाही सल्तनत का कोयला है और जहां पनाह की अमानत है। इसका कितना दाम दोगे? ये कोयला है साहब, तो कोयला है। हाँ ये कोयला है, ये शाही कोयला है। पर इसका तुम कितना मांगते हैं साहब? 100 सिक्के, 100 दीनार। सिर्फ 100 दिन? ये बादशाह सलामत का है। शाही सल्तनत का कोयला है। अगर हम इसको 100 दिनार में खरीदेगा तो हम इसको बेचेगा कहाँ पे? हमको घाटा पड़ जाएगा। ये हम नहीं बेच सकता साहब, हमको माफ करो साहब। कितना दाम दोगे इसका? ये शाही कोयला है सल्तनत का, जहां पनाह अकबर का। हमारे पास इसकी कोई कीमत नहीं, कहीं और ले जाइए। आइए जनाब। ये शाही कोयला कितनी कीमत दोगे इसकी? जनाब इसको तो कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदेगा। ये कहाँ बेचने निकले हैं आप? इसको तो कोई लेने को ही तैयार नहीं है। हम मेरे मंत्री पद का क्या होगा? महाराज ने, जहांपना ने क्या क्या, इसको बीरबल भी नहीं बेच पाए। देखते हैं इसको बीरबल कैसे बेचता है। कहाँ है साले साहब? थोड़ा धैर्य रखिए, हम आते ही होंगे हमारे भाई बहन। आपको क्या लगता है कि वो कोयला बेच नहीं पाएंगे बाजार में? वो नामुराद क्या कर सकता है ये तो वही जानता है। वो इस राज्य की मल्लिका के भाई। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आते ही होंगे। देखते हैं। जहांपना एवं साहिब, आओ आओ। जहांपना ये कोयला है, इसको तो कोई बाजार में लेने को ही तैयार नहीं। इसका कोई खरीदार नहीं है मां जहांपना। क्या आप इसे बीरबल से बिकवा सकते हैं? बेशक। अगर इतना ही अक्ल है,
इतना ही अक्लमंद है बीरबल और इतना ही बुद्धिमान है तो वो इसे बेच कर दिखाए 100 सिक्कों पर। वो भी नहीं बेच पाएगा बाजार में। जब मेरे भाई साहब नहीं बेच पाए तो बीरबल तो क्या इसको कोई नहीं बेच पाएगा। एक कोयले की कोई क्या कीमत लेगा? बिल्कुल 100 सिक्के, 100 सोने के सिक्के। ये कैसी शर्तें हैं जहां बना की? ये शर्त तो तुमने खुद से स्वीकार करी थी नहीं? अगर ऐसा है, बीरबल अगर इसको 100 सिक्कों में 100 सोने के सिक्कों में बेच पाए तो मैं अपने मंत्री पद की जिद को छोड़ दूंगा। बहुत खूब, तो हम बुलाते हैं बीरबल को अभी। सैनिक, बीरबल को बुलाया जाए। क्या बात, हमारे काबिल मंत्री यहाँ पे पहले से ही हैं। बीरबल, हमें तुमसे एक काम था। कहिए जहांपना। हम इन्हें तुम्हारी बुद्धिमानी का एक छोटा सा मुआयना कराना चाहते हैं। कैसी बातें करते हैं? इधर आओ। जी। इधर आओ और ये लो। हम चाहते हैं कि तुम इस कोयले को कहिए कहिए। 150 सोने के सिक्के में बेच के दिखाओ हमें, आज शाम होने से पहले। इस कोयले को सिर्फ 150 रुपए में? 150 सोने के सिक्कों। जी जहांपना, 150 सोने के सिक्के। सूरज ढलने से पहले तुम इसको बेच कर आओ और एक रसीद भी लेकर आओ कि किसको बेच के आ रहे हो। जैसा आप कहें हुजूर। बिल्कुल। आपका हुक्म सराखों पे। और सुनो, अगर तुम ये बेच नहीं पाए तो इस महल से नहीं, इस राज्य से भी तुम बाहर चले जाना। पहले काम तो पूरा कर ठीक लो कहा आपने। बेगम साहिब। हुजूर, जाओ, समय बहुत कम है बीरबल। मुझे इजाजत दी। मैं समझ सकता हूं बादशाह सलामत किस मुसीबत में फंसे हुए थे। बेगम साहिबा और साले साहिबा ने उनके दिमाग में क्या चीज डाली हुई है। एक परीक्षा की घड़ी है, क्यों ना इसमें खरा उतरा जाए। चलिए बाजार घूमते हैं और इसको देख के आते हैं। आइए। आदाब। मुझे ये कोयला पिसवा के आप एक डिब्री में दे दीजिए और जी सोने की चैन, चांदी, अंगूठी, जी जौहरात, मुझे इन सब की जरूरत है। जो हुकुम। तो जी जी जल्दी जल्दी जाना। दीजिए हुजूर। हाँ जी, वाह। इसमें आपकी अंगूठी, चैनें, जो जो सामान आपने बोला था वो सारा सामान आपका इसमें रख दिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी हुजूर। ये काम तो पूरा हुआ, अब रह गया है दर्जी का मसला। अरे बीरबल जी, आदाब आदाब। बताइए कैसा हुआ? बस मुझे जरूरी कुछ काम आन जल्दी पड़ा। बोलिए, हाँ। सब मुमकिन है आपके लिए। मुझे कुछ पोशाकें चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किस्म की पोशाक, जो लगे कि बगदाद से आया हुआ कोई मुसाफिर, कोई सौदागर आया हुआ है। तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल आइए, हम आपको लेकर चलते हैं। जी। सुरमे वाला, सुरमे वाला, सुरमे वाला, सुरमे वाला, सुरमे वाला। अजी आइए
बगदाद से आया हुआ सुरमे वाला मेरे सुरमे से बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह सलामत कईयों ने अपने सुरमे को हमारे सुरमे को देखिए इस्तेमाल किया और अपने अब्बू जान और अम्मी जान के स्वर्ग में दर्शन किए। इस सुरमे की बड़ी खासियत है भाईजान, जो इस सुरमे को लगाएगा वो अपने अब्बू और अम्मी जान के दर्शन पाएगा। जी भाई जी। हाँ हाँ, तो ये मेरे सुरमे का कमाल जरा पकड़ेंगे भाई साहब? हाँ, थोड़ा मैं जरा आवाज और लोगों को बुला लो, आइए 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 आइए, सुरमे वाला सुरमे 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 सुरमा लगाइए और अपने वालिद के दर्शन पाइए। आइए 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 आइए, स्वर्ग में आपके वालिद साहब बैठे हुए हैं जिंदा। जिस सुरमे की खास आदत है, ईरान के राजा ने लगाया है, बगदाद के राजा ने लगाया है, बड़े बड़े हिंदुस्तान के राजाओं ने लगाया है, कहाँ के राजाओं ने इस सुरमे का इस्तेमाल नहीं किया। आइए 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 आइए, बगदाद के बादशाह से लेकर ईरान के कुवैत के किसी बादशाह ने हमारे सुरमे का इस्तेमाल किया। कहिए हुजूर, बताइए ये सुरमा से क्या है? हुजूर, इस सुरमे की एक खास आदत है। क्या? जो इस सुरमे को लगाता है ना, वो स्वर्ग में बैठे हुए अपने अब्बू अम्मी जान के दर्शन कर लेता है। मतलब जिसके अम्मी अब्बू जन्नत में बैठे हैं, हाँ हाँ, आप यहाँ से उनको देख सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस सुरमे की खासियत है। बगदाद के बादशाह ने भी इसको इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो? लीजिए, आपको कहीं से लगता हो मैं झूठ बोलने वाला आदमी? देखिए। तुम हमारे साथ महल में चलोगे? ना 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 हुजूर, ये सुरमे वाला बड़ा खुददार आदमी है, जो भी चीज बेचता है सबके सामने बेचता है हुजूर। अरे तुम्हें जितने मोहरे चाहिए, जितनी अशरफी चाहिए, सारे मिलेंगे। तुम बस हमारे साथ चलो। यही तो इस सुरमे वाले की खास आदत है। 150 मोहरें चाहिए, एक मोहर भी अधिक नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ, तुम यहीं रुको, हम आते हैं। आइए हुजूर। सुरमे वाला भाई साहब लगा लो सुरमा बगदादी सुरमा, बगदाद से आया हुआ सुरमे वाला। आओ 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 आओ, सुरमा लगाओ, अब्बू जान के दर्शन पाओ। आओ 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 भाई साहब, आओ 150 मोहरों में। अजी कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? 150 मोहरें नहीं है आपके पास? हैं, कैसी बातें कर दी? अरे आइए 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 आइए। तशरीफ रखिए। क्या खबर है? जहाँ पर ना, अभी मैं बाजार से आया हूँ और बाजार में मुझे एक सुरमे वाला नजर आया। उसका कहना है कि उस आंखों में सुरमा लगाते ही आप अपने अब्बू और अम्मी को जन्नत में बैठे हुए यहीं से देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही हुजूर। अब्बू जान को गुजरे वक्त हो गया है, हमें अब्बू जान को देखना है अगर ये सच है। पर एक शर्त है उसकी। उसको बुला कर ला। वो आना नहीं चाहता। आपको माफ कीजिएगा, आपको खुद वहां। वो आना नहीं चाहता? हम सल्तनत के राजा हैं। माफ कीजिए, वो एक सुरमे वाला हमारे दरबार में हाजिर नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ हुजूर, लेकिन मुझे माफ कीजिए, वो बड़ा खुदगर्ज आदमी है और वो कहता है कि मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। जिसको लेना है, जिसको लगाना है, वो खुद चल के हमारे अगर पास। ये बात सच है तो हम उसके पास जाना पसंद करेंगे, और अगर ये झूठ हुआ तो उस सुरमे वाले को फांसी के तख्त पर चढ़ा देंगे। जी हुजूर। आइए 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 आइए, सुरमा लगाइए। वो सुनने वाले, ये हमारे महाराज हैं। आइए 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 महाराज, महाराज की जय हो। हुजूर, तो हमने सुना है कि तुम्हारे सुरमे में ऐसी खासियत है कि जो उसको लगाता है उसको अब्बू जान के और वालिदों के और उनको देख सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बगदाद के बादशाह तक ने लगाया, उनको भी नजर आए। अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हें फांसी के तख्त से कोई नहीं बचा सकता सुरमे वाले। अजी
अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, नहीं तो हमारा सर धड़ से अलग हो चुका होता। तब चलिए मैं आपका सुरमा लगा देता हूँ। हुजूर जरा इधर को मुंह कीजिए जरा। हुजूर आपने हमारी बात को जरा ध्यान से नहीं सुना और हमारी बात को पूरा भी नहीं सुना। हम तो ये कह रहे थे कि जो असल बाप का औलाद होगा उसी को ही अपने अब्बू के दर्शन होंगे हुजूर। कहिए, बताइए बताइए हुजूर, अब्बू नजर आ रहे नहीं आ रहे? बताइए बताइए सबके सामने बताइए। देखिए सुनने वाले का कमाल। हाँ हाँ हाँ, अबू जान आराम फरमा रहे हैं। हाँ। देखा देखा बगदादी अबू जान आराम फरमा रहे हैं और वो हूरों के साथ हैं। और बताइए और बताइए। हाँ, अम्मी जान भी हमें दिख रही हैं। अच्छा, और क्या क्या कर रही हैं वो भी बताइए। चलिए ठीक है। हाँ, हुजूर 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 क्या कीमत है आपकी सुरमे की? हुजूर 150 दिनार है। ये रसीद पे साइन भी कर दी। दस्तखत हुजूर। शुक्रिया हुजूर शुक्रिया। इनको 100-150 दिनार दे दीजिए। आओ। सुरमे वाला 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 बगदादी सुरमे वाला। आइए आइए आइए। पहर शुरू हो गया महाराज। अभी तक वो आपके बीरबल साहब आए नहीं। हमें पूरा यकीन है कि वो आएंगे। हम भी तो देखेंगे महाराज के मंत्री की अक्लमंदी, जो एक कोयले के दाम में 150 बेशक दिनारे। उनकी काबिलियत का मुआयना अभी आपको थोड़ी देर में हो जाएगा। देखते हैं। साले साहब, हुजूर को आदाब। आओ बीरबल आओ, साहिबा। तशरीफ रखो। शुक्रिया हुजूर, आपकी खिदमत में ये रसीद ईरान के बहुत बड़े व्यापारी को बेचा हुआ हुजूर। लाजवाब लाजवाब। देखो बेगम साहिबा, इन्हें भी दिखाओ। लाजवाब बीरबल, वो 100 दिनारे उसमें से तुम रखो। शुक्रिया हुजूर शुक्रिया शुक्रिया। हमें माफ कर दिए महाराज, हमें फख्र है तुम पे बीरबल। तक लिया।